हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टिप कंसेप्ट। और आज हम लोग देखने वाले हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के वो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस साल के एग्जाम्स में जरूर आने वाले हैं। सो बिना कुछ देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो टॉपिक है वो है लैग्रांजेस थ्योरम। लैग्रांजेस थ्योरम पे हर बार एक क्वेश्चन आया ही आया है, ठीक है, और ये थ्योरेटिकल टॉपिक रहता है। ओके, सो इसको तो आप प्रिपेयर कर सकते हो अब, क्योंकि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स बहुत ही न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बट कुछ जो थ्योरी रिपीट होते हुए आई है, हम लोग उसके लिए प्रिपेयर्ड रह सकते हैं। ओके, और किस टॉपिक से ज्यादा न्यूमेरिकल आते हैं वो मैं आपको बता सकती हूँ, तो आप वो टॉपिक पे ज्यादा प्रैक्टिस करके जा सकते हो। सो लेग्रांजेस थ्योरम एक थ्योरेटिकल टॉपिक है जिसपे यूजुअली स्टेट एंड प्रूव लेग्रांजेस थ्योरम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ओके, दूसरा टॉपिक जो है वो इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड एडजेंसी मैट्रिक्स के ऊपर है। ओके, और इस पे मैं आपको अगर दिखाऊं क्वेश्चन, तो तीन मैंने यहाँ पे पैटर्न दे रखे हैं। ये सेकंड टॉपिक हो गया हमारा, इंसिडेंट मैट्रिक्स एंड एडजेंसी मैट्रिक्स। इन तीनों टॉपिक पे न्यूमेरिकल टॉपिक है, तो ये इसमें न्यूमेरिकल ही आएंगे। ठीक, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ्स पे आ सकता है आपको, ठीक है, कैलकुलेट करना कि एडजेंसी मैट्रिक्स बनाइए, इंसिडेंस मैट्रिक्स बनाइए। ओके, ये तीन मैंने आपको प्रीवियस ईयर के ना पेपर से निकाल के दिए हैं। बाय द वे, ये सब्जेक्ट न्यूली इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट है, तो हमारे पास 3 ईयर्स के पेपर ही अवेलेबल हैं फ्रॉम 21 टू 23 तक के। ओके, और उन तीनों में एक एक बार ये रिपीट हुआ है, तो आप देख सकते हो कि एक कॉमन पैटर्न है और इस साल भी एक्सपेक्टेड है ये क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारा है अगेन एक थ्योरेटिकल टॉपिक, वो है पिजन होल प्रॉब्लम। ये भी एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। थ्योरेटिकल टॉपिक जरूर आप कवर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एक सॉलिड मार्क्स होते हैं, इसमें ना कटने के कोई चांसेस हैं। ओके, तो ये एक सॉलिड मार्क्स आपको दिला सकता है, तो थ्योरेटिकल टॉपिक जरूर प्रिपेयर करिएगा। डिफाइन पिजन होल एंड जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल, या स्टेट जनरलाइज पिजन होल प्रिंसिपल, और यहाँ पे एक सिचुएशन भी दे दी। ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल बनाने की ट्राई है, बट इसको मैं थ्योरी में ही रखूंगी क्योंकि एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये। ओके, फिर आ जाते हैं फोर्थ, मैथमेटिकल इंडक्शन। ये इस पे भी हर साल एक क्वेश्चन आया है। ओके, ये न्यूमेरिकल है, और इसके लिए अगर आप बोलोगे, अगर आप कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट करोगे, तो मैं आपको एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर सकती हूँ मैथमेटिकल इंडक्शन में, जिसमें बोलते ना सारे क्वेश्चंस दिए होंगे, इंपॉर्टेंट पैटर्न्स जो आते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने 3 दिखाए हैं, बट ऐसा मत करिएगा कि भाई यही सिर्फ 3 प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, क्योंकि हर बार आप देखोगे तो अलग अलग हुआ है। ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मैथमेटिकल इंडक्शन पे एक क्वेश्चन आप श्योर शॉर्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर आ जाते हैं फिफ्थ टॉपिक। फिफ्थ टॉपिक होने वाला है हमारा जनरेटिंग फंक्शन एंड रिकर्सिव रिलेशन। ओके, हमारा फिफ्थ टॉपिक हो गया। फिफ्थ टॉपिक, अब इस पे भी जैसे कि मैंने आपको मैथमेटिकल इंडक्शन न्यूमेरिकल टॉपिक है, ये भी प्योरली न्यूमेरिकल टॉपिक है। ओके, इस पे भी ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जा रहे हो जो यहाँ दिए हैं, क्योंकि ये मैं आपको एक टाइप बता सकती हूँ, एक पैटर्न बता सकती हूँ, बट आपको इवेंचुअली इस टॉपिक को अच्छे से कवर करना है, क्योंकि कैसे भी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इससे। मैंने कुछ कुछ मेंशन कर दिए हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी क्योंकि हर पेपर में दो दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ये दो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे दो क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, राइट। सो ऐसे करके आप एक्सपेक्ट कर सकते हो दो दो क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं सिक्स्थ टॉपिक। सिक्स्थ टॉपिक है आपका इक्विवेलेंस रिलेशन के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एक पेपर में रिपीट नहीं हुआ था, 22 के पेपर में ही रिपीट नहीं हुआ क्वेश्चन। तो आप देख सकते हो, एक ये हो गया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों टाइप के क्वेश्चन है इसमें। एक हो गया आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एक हो गया आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन। ठीक, तो इसमें दोनों टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बूलियन अलजेब्रा, क्योंकि इस पे एज यू कैन सी एक थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इस पे जैसे कि ये एक थ्योरी क्वेश्चन आया कि सिंपली डिफाइन कर दो बूलियन अलजेब्रा, और स्टेट एंड प्रूव डी मॉर्गन्स लॉ। दो इसको न्यूमेरिकल में इसलिए ट्रीट करूंगी क्योंकि आपको बूलियन अलजेब्रा कोई भी दिया जा सकता था। ओके, सो न्यूमेरिकल अगर देखें तो न्यूमेरिकल में हमारे पास दो वेराइटी है, एक तो ये डी मॉर्गन्स लॉ वाली वेराइटी हो गई, और दूसरी ये वेराइटी हो गई कि इन आइडेंटिटीज को प्रूव करना है यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, राइट। तो बुलियन अलजेब्रा पे भी क्वेश्चन हर साल आए, 3 पेपर्स में तीनों बार आए क्वेश्चन। तो ये कुल मिला के ऐसे 7 टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए जो रिपीटेटिवली आए हैं इन 3 पेपर्स में, और 24 के पेपर में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा लाइक आफ्टर कवरिंग ऑल दीज टॉपिक्स, आप है ना कुछ और टॉपिक्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। वो कौन से रहेंगे? इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस। आपको ये डिफाइन करने आ सकता है,
ओके। और अगर न्यूमेरिकल आएगा तो बाइजेक्टिव से ज्यादा एक्सपेक्टेड रहेगा कि अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो बाइजेक्टिव से आएगा। ओके, इससे ज्यादा न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। That's it from my side. Subscribe for more.